के 2 बज रहे थे और पुराने ताले के जंग लगे सुराख से बहती हुई वो ठंडी हवा आर्यन के चेहरे को छू रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूसरी तरफ से सांस ले रहा हो। वो कमरा, जिसे हवेली के लोग शापित कहते थे, पिछले 40 सालों से बंद था। आर्यन ने जब चाबी घुमाई तो भारी लोहे का शोर सन्नाटे को चीरता हुआ पूरे बरामदे में गूंज उठा। दरवाजा धीरे से खुला और उसके साथ ही बाहर आई वो अजीब सी महक, सड़ी हुई लकड़ी और दशकों पुरानी नमी की गंध। आर्यन शहर से अपने दादाजी की इस पुरानी हवेली को बेचने के इरादे से आया था। उसके साथ था हवेली का पुराना रखवाला काका। काका की उम्र 80 के पार थी और उनकी धुंधली आंखों में उस कमरे को लेकर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था। जैसे ही आर्यन कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा कि कमरे का तापमान बाहर के मुकाबले कई गुना कम है। टॉर्च की रोशनी धूल के कणों को चीरती हुई कमरे के बीचों बीच रखे एक भारी लकड़ी के संदूक पर जाकर रुकी। 40 साल से बंद इस कमरे के फर्श पर धूल की परत थी, लेकिन उस संदूक के आसपास का हिस्सा बिल्कुल साफ था, जैसे वहां रोज कोई सफाई करता हो। आर्यन के कदम भारी होने लगे थे। काका दरवाजे की चौखट पर ही रुक गए थे। उनकी कांपती हुई उंगलियां माला झप रही थी। अचानक कमरे के कोने में रखे एक पुराने ग्रामोफोन का हैंडल खुद ब खुद घूमने लगा। सन्नाटे में चरचराहट की आवाज आई और एक सुई रिकॉर्ड पर जाकर टिक गई। संगीत नहीं बजा, बल्कि एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरों में चेहरे गायब थे, बस धड़ बचे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे खड़े काका की परछाई दीवार पर नहीं दिख रही। आर्यन ने धीरे से गर्दन घुमाई। काका वहां नहीं थे। भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आर्यन ने घबराहट में संदूक की ओर झपट्टा मारा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी चीख हलक में फंस गई। उसमें दर्जनों छोटे आईने रखे थे और हर आईने पर खून से एक तारीख लिखी थी। सबसे ऊपर वाले आईने पर आज की तारीख लिखी थी और उस पर आर्यन का चेहरा साफ दिख रहा था। कमरे की खामोशी एक भारी हंसी में बदल गई। टॉर्च की रोशनी में काका कोने में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। काका ने बिना होठ हिलाए आर्यन की तरफ इशारा किया। आर्यन को एहसास हुआ कि 40 साल पहले गायब हुआ रखवाला कभी लौटा ही नहीं था। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के उस कमरे पर एक नया चमकदार ताला लटका हुआ था। हवेली के बाहर आर्यन की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक युवक खड़ा था, लेकिन उस तस्वीर में